शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को आह्वान करते हैं कि उन्हें अपने बचपन के मित्र महाराज द्रुपद के प्रति नाराजगी और उन्हें दंड देना है। और हम देखते हैं किस प्रकार से युद्ध होता है। कौरवों में पहले दुर्योधन कर्ण इत्यादि आगे जाते हैं और लेकिन इतना सफल नहीं रह पाते। और अर्जुन ये विषय को जानते थे कि कौरवों के बस की बात नहीं है, इसलिए फिर वे कौरवों के आक्रमण करने के बाद वे आक्रमण करते हैं। और अभी हम आगे देखेंगे। सप्तत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 137वां अध्याय। द्रोण का शिष्यों द्वारा द्रुपद पर आक्रमण करवाना, अर्जुन का द्रुपद को बंदी बनाकर लाना और द्रोण द्वारा द्रुपद को आधा राज्य देकर मुक्त कर देना। वैशंपायन कहते हैं, राजन पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देख द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया जान मन ही मन कुछ निश्चय किया। जन्मेजय तदनंतर आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर उन सबसे गुरु दक्षिणा के लिए इस प्रकार का। शिष्यों, पंचाल रात द्रुपद का युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो, यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर शीघ्रता पूर्वक प्रहार करने वाले वे सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्यत हो रथों में बैठकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ ही वहां प्रसिद्ध हो। तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, महाबली युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसंध तथा सुलोचन ये और दूसरे भी बहुत से महापराक्रमी नरेश्ठ क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमार पहले मैं युद्ध करूंगा इस प्रकार कहते हुए पंचाल देश में जा पहुंचे और वहां के निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राजधानी को भी रौंदने लगे। बड़ा कुछ तो हमने पढ़ा, ऐसा स्मरण आ रहा है मुझे। एनीवे, आगे बढ़ते हुए उत्तम रथों पर बैठे हुए वे सभी राजकुमार घुड़सवारों के साथ नगर में घुसकर वहां के राजपथ पर चलने लगे। जन्मेजय उस समय पंचाल राज द्रुपद कौरवों का आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेना को अपनी आंखों देखकर बड़ी उतावली के साथ भाइयों सहित राजभवन से बाहर निकले। महाराज यज्ञसेन यानी कि द्रुपद और उनके सब भाइयों ने कवच धारण किए। फिर वे सभी लोग बाण के बौछार करते हुए द्रुपद को युद्ध में जीतना बहुत कठिन था। वे चमकीले रथ पर सवार हो कौरवों के सामने जा पहुंचे और भयानक बाणों की वर्षा करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरवों तथा अन्य राजकुमारों का अपने बल और पराक्रम का बड़ा घमंड था, इसलिए अर्जुन ने पहले ही अच्छी तरह सलाह करके विप्रवर द्रोणाचार्य से कहा। अर्जुन कह रहे, गुरुदेव, इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात हम लोग युद्ध करेंगे। हमारा विश्वास है ये लोग युद्ध में पंचाल राज को बंदी नहीं बना सकते। तो अर्जुन को इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था कि कौरवों के वश की बात ही नहीं है ये। लेकिन फिर भी जाने दीजिए। क्यों कहकर पाप रहित कुंती नंदन अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से बाहर ही आधे कोस की दूरी पर ठहर गए। तो जिन्होंने भी ये प्रसंग विस्तार से जो पढ़ा होगा या सुना होगा, वे समझ सकते हैं कि अर्जुन का कितना आत्मविश्वास था और कर्ण को वो किस तरह से आकलन करते थे। उनकी दृष्टि में कर्ण बहुत ही तुच्छ था। उनका जो शौर्य था, पराक्रम था, वो अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं था।
इसलिए वे सब कुछ गणित करके ही बता रहे कि इनको आगे से जाने बाद में। राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सब ओर से धावा बोल दिया और बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध में फुर्ती दिखाने वाले राजा द्रुपद रथ पर बैठकर यद्यपि अकेले ही बाण वर्षा कर रहे थे, तो भी अत्यंत भय के कारण कौरव उन्हें अनेकसा मानने लगे। द्रुपद का भयंकर बाण सब दिशाओं में विचरने लगे। महाराज उनके विजय होती देख पांचालों के घरों में शंख, भेरी और मृदंग आदि सहस्रों बाजे एक साथ बज उठे। महान आत्मा बल से संपन्न पांचाल सैनिकों का सिंहनाद बड़े जोर से होने लगा। साथ ही उनके धनुषों की प्रत्यंचाओं का महान टंकार आकाश में फैलकर गूंजने लगा। उस समय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दीर्घलोचन और दुशासन बड़े क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत युद्ध में परास्त न होने वाले महान धनुर्धर द्रुपद ने अत्यंत घायल होकर तत्काल ही उन सब की सेनाओं को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वे अलात चक्र की भांति सब और घूमकर दुर्योधन, विकर्ण, महाबली कर्ण, अनेक वीर राजकुमार तथा उनकी विविध सेनाओं को बाणों से तृप्त करने लगे। उन्होंने दुशासन को 10, विकर्ण को 20 तथा शकुनी को अत्यंत तीखे कर घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रुदमन द्रुपद ने कर्ण और द्रुपद अंगों की संधियों में पृथक पृथक 28 मारे। सुबाहों को 5 बाणों से घायल योद्धाओं को भी अनेक प्रकार के सहायकों द्वारा सहसा बिंध डाला। संपूर्ण श्रेष्ठ राज द्रुपद ने शत्रुओं, रथ, घोड़े तथा रंग बिरंगे ध्वजाओं को भी काट दिया। तत्पश्चात पांचाल सैनिक सिंह समूह के समान गर्ज, फिर तो उस नगर के सभी निवासी कवरों पर टूट पड़े और बरसने वाले बादलों की भांति उन पर मूसल एवं डंडों की वर्षा करने लगे। उसमें बालक से लेकर बूढ़े तक सभी पूर्ववासी कौरवों का सामना कर रहे थे। एक आपातकाल था, इसलिए यहाँ पर कोई मर्यादा नहीं थी। तो न केवल योद्धागण ही लड़ रहे थे, लेकिन नगर के जो निवासी गण थे, जिसमें बालक वृद्ध भी थे, वे भी यहाँ पर डटकर युद्ध करने आ गए थे। तो आपातकाल में इस प्रकार की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता है। सामान्य रूप से क्षत्रिय वही लड़ते हैं, लेकिन ये एक विशेष परिस्थिति थी, राज्य पर संकट था, इसलिए राज्य के सभी लोग इसमें सम्मिलित हो रहे थे। जन्मेजय गुप्तचरों के मुख से यह समाचार सुनकर के बाद तुमुल युद्ध हो रहा है। कौरव बाण नहीं के बराबर हो गए हैं। पंचाल राज द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग क्षत विक्षत हो गए और वह भयभीत और रथ से कूदकर भाग चला है तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराहते हुए हम पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं। पांडव लोग पीढ़ी सैनिकों का रोमांचकारी आर्तनाद कान में पड़ते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथों पर जा बैठे और शीघ्र वहां से चल दिए। अर्जुन ने पांडुरंग युधिष्ठिर को यह कहकर रोक दिया कि आप युद्ध न कीजिए, कि महाराज युधिष्ठिर युवराज होने के अधिकारी थे और उनका युद्ध में यदि कुछ हताहत होते हैं तो उसके कारण राज्य पे संकट आ सकता है। इसके कारण उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को रोक दिया। और हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे कर्ण को भी पराजित होकर भागना पड़ रहा था और अर्जुन ये सब विषय जानते थे। और न केवल यही प्रसंग है, आगे भी हम देखेंगे कैसे गंधर्व जब पांडवों के वनवास के दौरान दुर्योधन उनको अपमानित करने जब आ रहा था, तब गंधर्वगण दुर्योधन पर आक्रमण कर देते और दुर्योधन अपने आप को बचा नहीं सकता, कर्ण भी दुर्योधन को नहीं बचा सकता। और उस स्थिति में युधिष्ठिर के आदेश से अर्जुन जाते हैं दुर्योधन को बचाने के लिए, भीमसेन भी जाते हैं। यदि भी भीमसेन इसके लिए सहमत नहीं होते, लेकिन फिर भी बड़े भाई की आज्ञा से वे दुर्योधन को बचाने के लिए जाते हैं। तो ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहाँ पर अर्जुन अपना एक्सीलेंट जो टैलेंट है, जो अस्त्र कौशल है, जो असाधारण है और कौरवों को सभी को मिलाकर भी उनका पराक्रम कहीं अधिक था, ये उसको सिद्ध कर चुके थे। इसलिए कई बार हम कुछ सीरियल्स में ऐसा सुनते हैं या ऐसे चर्चा में कर्ण है वो अर्जुन से बहुत बढ़ चढ़ कर था, ऐसा नहीं है।
आचार्यों का मत ऐसा नहीं है, ना तो महाभारत का ऐसा मत है। कुछ कहने वाले लोग इस प्रकार से कुछ कहते होंगे, लेकिन ये प्रमाण सिद्ध नहीं है। उस समय अर्जुन ने मातृकुमार नकुल और सहदेव को अपने रथ के पहियों का रक्षक बनाया। भीमसेन तथा गदा हाथ में लेकर सेना के आगे आगे चलते थे। तब शत्रुओं का सिमना सुनकर भाइयों सहित निष्पाप अर्जुन रथ के घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। पांचालों की सेना उत्ताल तरंगों वाले विक्षुब्ध महासागर की भांति गर्जना कर रही थी। महाबाहु भीमसेन दंड पाणी यमराज की भांति उस विशाल सेना में घुस गए, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में मगर प्रवेश करता है। गदाधारी भीम स्वयं हाथियों की सेना पर टूट पड़े। तो भीमसेन स्वयं ही इतने बलवान थे, उनके उनमें 10,000 हाथियों का बल समाया था। जैसे उनके लिए हाथी तो बहुत तुच्छ थे। कुंती कुमार भीम युद्ध में कुशल तो थे ही, बाहुबल में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने काल रूप धारण कर गदा के मार से उस गज सेना का संहार आरंभ किया। भीमसेन के गदा से मस्तक फट जाने के कारण वे पर्वतों के समान विशालकाय गजराज लोहों के झरने बहाते हुए वज्र के आघात से पंख कटे हुए पहाड़ों के भांति पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। तो ऐसे पहले किसी की पहाड़ भी पंख उनके पंख हुआ करते थे और वे उड़ा करते थे। लेकिन देवराज इंद्र के प्रकोप से के प्रहार के द्वारा उनके पंख काट दिए गए थे। तो इसी घटना के संदर्भ में यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है कि जैसे पर्वत कटने किस प्रकार से पृथ्वी पर प्रकार से यहाँ पर तब विशालकाय गजराहों की स्थिति हो रही थी। अर्जुन के बड़े भाई पांडुनंदन भीम ने हाथियों घोड़ों एवं रथों को धराशायी कर दिया। पैदलों तथा रथियों का संहार कर डाला। जैसे गाला वन में डंडे से पशुओं को हाँकता है, उसी प्रकार भीमसेन रथियों और हाथियों को खदेड़ते हुए उनका पीछा करने लगे। तो बहुत ही अद्भुत यहाँ पर उपमा दी गई है, कैसे जो होता है और अपने डंडे से ऐसे पशुओं को हाँकता रहता है। और यहाँ पर भीमसेन सारे रथों को, घोड़ों को और हाथियों तक को अपने जैसे अपनी गदा से धक्का मार रहे हो और उनको आगे ढकेल रहे हो। ये इस प्रकार के यहाँ दृश्य था। वैश्व पांडे कहते हैं, राजन उस समय द्रोणाचार्य का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए पांडुनंदन अर्जुन द्रुपद पर बाण समूह की वर्षा करते हुए उन पर चढ़ आए। वे रणभूमि में घोड़ों, रथों और हाथियों के झुंडों का सब ओर से समाहार करते हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके बाणों से घायल हुए पांचाल और संजय वीरों ने तुरंत ही नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करके अर्जुन को सब ओर से ढक दिया और मुख से समानात करते हुए उनसे लोहा लेना आरंभ किया। वह युद्ध अत्यंत भयानक और देखने में बड़ा ही अद्भुत था। शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर इंद्र कुमार अर्जुन उसे सहन न कर सके। क्षत्रिय के लिए कोई भी ललकार असहनीय होती है और विशेष रूप से ललकारने में अपमान तो होता ही है। क्षत्रिय कभी भी अपना अपमान सहन नहीं करते। तो यहाँ पर अर्जुन इस प्रकार का जो जयघोष था शत्रुओं की ओर से, तो उसको तनिक भी सहन नहीं करते, क्योंकि ये उनके पराक्रम का अपमान था और इसलिए वो अत्यंत अभी अपना विशिष्ट पराक्रम प्रदर्शित करेंगे। उस युद्ध में किरीटधारी पार्थ ने बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर पांचालों को आच्छादित और मोहिसा करते हुए उन पर सहसा आक्रमण किया। यशस्वी अर्जुन बड़े फुर्ती से बाण छोड़ते और निरंतर नए नए बाणों का संधान करते। उनके धनुष पर बाण रखने और छोड़ने में थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता था। तो ये एक अक्षर है जो संभवतः हमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि हम धनुष बाण को भी नहीं देखते। यदि देखते भी होंगे तो कहीं खिलौने के रूप में देखते होंगे, या तो कहीं मूवीज में देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं, जहाँ पर अचानक कोई बाण आ रहा है, कहाँ से प्रकट हो रहा है, उसका संधान करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप ही प्रकट हो जाता है। तो बस छोड़ने के समय खाली वो किसी टेक्नोलॉजी की सहायता से वो छूटता दिखता है और उसके अलग अलग प्रकार से उसके कुछ कलर्स निकलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके कोई भी बाण को चाहे दिव्यास्त्र क्यों ना हो, उसके लिए संधान करना, उसका आह्वान करना, उसको अ, छोड़ना, इस सब में बहुत भारी परिश्रम होता है। लेकिन वो सबको तो दिखाना संभव ही नहीं है। लेकिन हम इस महाभारत के पठन के द्वारा इसको हम अपने मन में उसका चित्रण करने का यत्न कर सकते हैं, जिससे कि हम एक अनुमान भी लगाए तो सही अनुमान लगाएँ। इस प्रकार का वो युद्ध का दृश्य हो। आगे महाराज, उस युद्ध में न तो दिशाओं का पता चलता था, न आकाश का और न पृथ्वी अथवा और कुछ भी दिखाई देता था। बलवान वीर गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया था।
उसमें पांडव दल में साधुवाद के साथ साथ सिंहनाद हो रहा था। उधर पंचाल राज द्रुपद ने अपने भाई सत्यजीत को साथ लेकर तीव्र गति से अर्जुन पर धावा किया। ठीक उसी तरह जैसे शंबरासुर ने देवराजेंद्र पर आक्रमण किया, परंतु कुंती नंदन अर्जुन ने बाणों के भारी बौछार करके पंचाल नरेश को ढक दिया। और जैसे महासिंह हाथियों के युद्धपति को पकड़ने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार अर्जुन द्रुपद को पकड़ना ही चाहते थे। ये पांचालों की सेना में हाहाकार मच गया। तो स्वाभाविक था, क्योंकि राजा के पकड़े जाने पर युद्ध बंद हो जाता है, और इसलिए अर्जुन इसको भली भांति जानते थे। और ये गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा भी थी, इसलिए उनको द्रुपद को सामने गुरु अपने गुरु के चरणों में प्रस्तुत करना था। वैसे मृत भी प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जीवित प्रस्तुत करने में गुरु द्रोणाचार्य का एक विशेष हर्ष होता, क्योंकि वो वे महाराज द्रुपद का वैसे वस्तुतः वध नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका जो भी द्रुपद के द्वारा अपमान हुआ था, तो उसको वे एक शिक्षा देना चाह रहे थे। वे एक ब्राह्मण थे और वे न्याय करना चाहते थे कि इस प्रकार का जो अन्यायपूर्ण जो आचरण एक राजा के द्वारा शोभा नहीं देता है, और वे अपने मित्र को सही दिशा में लाना चाह रहे थे। और इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर गुरु दक्षिणा में तब ये युद्ध मांगा गया है, और हम आगे प्रसंग देखेंगे किस प्रकार से वे उचित दंड के माध्यम से और फिर सुलह करके भी अपने परम मित्र, बाल्यकाल के परम मित्र द्रुपद को शिक्षा भी देते और उनका सम्मान भी करते हैं। आगे सत्य पराक्रमी सत्यजीत ने देखा कि कुंती पुत्र धनंजय पंचाल नरेश को पकड़ने के लिए निकट बड़े आ रहे हैं, और वे उनके रक्षा के लिए अर्जुन पर चढ़ आए। फिर तो इंद्र और बलि की भांति अर्जुन और पांचाल सत्यजीत ने युद्ध के लिए आमने सामने आकर सारी सेनाओं को क्षोभ में डाल दिया। तब अर्जुन ने 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा सत्यजीत पर बलपूर्वक गहरा आघात करके उन्हें घायल कर दिया। यह अद्भुत सी बात थी। फिर पांचाल वीर सत्यजीत ने भी शीघ्र ही 100 बाण मारकर अर्जुन को पीड़ित कर दिया। उनके बाणों की वर्षा से आच्छादित होकर महान वेगशाली महारथी अर्जुन ने धनुष के प्रत्यंचा को झाड़ पहुंच कर बड़े वेग से बाण छोड़ना आरंभ किया, और सत्यजीत के धनुष को काट कर वे राजा द्रुपद पर चढ़ाए। तब सत्यजीत ने दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर तुरंत ही घोड़े, सारथी एवं रथ सहित अर्जुन को बिंद डाला। युद्ध में पांचाल वीर सत्यजीत से पीड़ित अर्जुन उनके पराक्रम को सहन न कर सके, और उनके विनाश के लिए उन्होंने शीघ्र ही बाणों की झड़ी लगा दी। सत्यजीत के घोड़े, ध्वजा, धनुष, मुट्ठी तथा पार्श्व रक्षक एवं सारथी दोनों को अर्जुन ने क्षत विक्षत कर दिया। इस प्रकार बार बार धनुष के छिन्न भिन्न होने और घोड़ों के मारे जाने पर सत्यजीत समर भूमि से भाग गए, क्योंकि ये युद्ध का नियम है। शत्रु को जीतने के लिए उसके जो भी सहायक है, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, उसके पार्श्व रक्षक सभी आते हैं, सभी को नष्ट करना होता है। राजा ने इस तरह युद्ध से विमुख हुआ देख पंचाल नरेश द्रुपद ने पांडुनंदन अर्जुन पर बड़े वेग से बाणों की वर्षा प्रारंभ की। जब विजय वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने उनसे बड़ा भारी युद्ध प्रारंभ किया। उन्होंने पंचाल राज का धनुष काट कर उनके ध्वजा को भी धरती पर काट गिराया। फिर 5 बाणों से उनके घोड़ों और सारथी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उस कटे हुए धनुष को त्याग कर जब वे दूसरा धनुष तूणीर लेने लगे, उस समय अर्जुन ने म्यान से तलवार निकालकर सिंह के समान गर्जना की और सहसा पंचाल नरेश के रथ के डंडे पर कूद पड़े। इस प्रकार द्रुपद के रथ पर चढ़कर निर्भीक अर्जुन ने जैसे गरुड़ समुद्र को शुभ्र करके सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उन्हें अपने काबू में कर लिया। तब समस्त पांचाल सैनिक भयभीत हो 10 दिशाओं में भागने लगे। समस्त सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाते हुए अर्जुन सिंहनाद करके वहां से लौटे। अर्जुन को आते देख सब राजकुमार एकत्र हो महात्मा द्रुपद के नगर का विध्वंस करने लगे। तब अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद कौरव वीरों के संबंधी है, अतः इनकी सेना का संहार न करो। केवल गुरुदक्षिणा के रूप में द्रोण के प्रति महाराज द्रुपद ही दे दो। तो अर्जुन देखिए युद्ध में कितना उनका धैर्य है, कितना वो कैलकुलेशन से आगे बढ़ रहे हैं। तो वे उत्तेजित नहीं हो रहे, उत्तेजित हो भी रहे लेकिन नहीं भी हो रहे हैं। अत्यंत संयम के साथ यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, और ये भी संबंधों का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जो कौरव है जो अ, पांचाल देश के जो सेना का संहार कर रहे हैं, तो वो परस्पर उनका एक आपसी संबंध भी है, ऐसे उनको भी वे नष्ट नहीं करना चाहते। वैष्णव पांडे कहते हैं, जन्मेजय उस समय अर्जुन के मना करने पर महाबली भीमसेन युद्ध धर्म से तृप्त न होने पर भी उससे निवृत्त हो गए। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय उन पांडव ने यज्ञसेन द्रुपद को मंत्रियों से संग्राम भूमि में बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को उपहार के रूप में दे दिया। उनका अभिमान चूर्ण हो गया था, धन छीन लिया गया था, और वे पूर्ण रूप से वश में आ चुके थे। उस समय द्रोणाचार्य ने मन ही मन पिछले वैर का स्मरण करते राजा द्रुपद से कहा, राजन,
मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को रौंद डाला, तुम्हारी राजधानी मिट्टी में मिला दी। अब तुम शत्रु के वश में पड़े हुए जीवन को लेकर यहाँ आए हो। बोलो, अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या? योग का द्रोणाचार्य कुछ हंसे, उसके बाद फिर उनसे इस प्रकार बोले, वीर, प्राणों पर संकट आया जानकर भयभीत न हो। हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय शिरोमणे, तुम बचपन में मेरे साथ आश्रम में जो खेले कूदे हो, उससे तुम्हारे पर मेरा स्नेह एवं प्रेम बहुत बढ़ गया है। नरेश्वर, मैं पुनः तुमसे मैत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम इस राज्य का आधा भाग मुझसे ले लो। यज्ञसेन, तुमने कहा था जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारा राज्य लेने का प्रयत्न किया। गंगा के दक्षिण प्रदेश के तुम राजा हो और उत्तर के भूभाग का राजा मैं हूँ। पांचाल, अब यदि उचित समझो तो मुझे अपना मित्र मानो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी महात्माओं में ऐसी उदारता का होना आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपके साथ सदा बनी रहने वाली मैत्री एवं प्रेम चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत द्रुपद के यूं कहने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया और प्रसन्नचित्त हो उनका आदर सत्कार करके उन्हें आधा राज्य दे दिया। तदनंतर राजा द्रुपद दीनतापूर्ण हृदय से गंगा तटवर्ती अनेक जनपदों से युक्त माकंदीपुरी में तथा नगरों में श्रेष्ठ कांपेले नगर में निवास एवं चर्मणवती नदी के दक्षिण तटवर्ती पंचाल देश का शासन करने लगे। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने द्रुपद को परास्त करके पुनः उनकी रक्षा की। तो यहाँ द्रुपद एक नीतिज्ञ होने के कारण उन्होंने, यद्यपि इस युद्ध से वे प्रसन्न नहीं थे, द्रुपद ने द्रोणाचार्य ने उनको वश में कर लिया था, इस बात से वे बहुत ही रुष्ट हुए थे, क्षुब्ध हुए थे। लेकिन क्या करते, क्योंकि उन्हें अभी यहाँ पर अपने राज्य की भी रक्षा करनी थी और इसलिए वे द्रुपद के वैर को द्रोणाचार्य के प्रति वैर को भुला नहीं पाए थे। लेकिन हम देखते हैं आगे किस प्रकार से वे द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए जो कदम उठाते हैं। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने केवल उस समय देश काल स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य की रक्षा के लिए और अपने भी अ, आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए उन्होंने उस समय एक ब्राह्मण से पराजय स्वीकार कर ली। आगे द्रुपद को अपने क्षात्र बल के द्वारा द्रोणाचार्य के पराजय होती नहीं दिखाई दी। वे अपने को ब्राह्मण बलहीन जानकर द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। इधर द्रोणाचार्य ने उत्तर पांचालवर्ती अहिच्छत्र नामक राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। राजा ने इस प्रकार अनेक जनपदों से संपन्न अहिच्छत्रा नाम वाली नगरी को युद्ध में जीतकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दे दिया। अभी आगे युधिष्ठिर का युवराज पद पर अभिषेक, पांडवों के शौर्य, कीर्ति और बल के विस्तार से धृतराष्ट्र को चिंता। वैशंपायन कहते हैं, राजन, तदंतर एक वर्ष बीतने पर धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को धृति, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, सरलता तथा अविचल सौहार्द आदि सद्गुणों के कारण पालन करने योग्य प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। तो ये सारे गुण एक जो नायक या राजा में होने चाहिए। तो यहाँ देख रहे धृति यानी कि धैर्य, किसी वस्तु को धारण करके रखना। स्थिरता, तो मन की स्थिरता भी है इसमें, और हर प्रकार से स्थिरता अर्थात मन का जो संतुलन है उसको ना खोना, अपना विवेक ना खोना, शास्त्र बुद्धि से हट नहीं हटना, ये सारी स्थिरता में आता है। सहिष्णुता, सहन करने की क्षमता, दयालुता, तो सामर्थ्य होने पर भी दयालु भाव रख पाना, सरलता और अविचल सौहार्द। सौहार्द यानी कि प्रजाजनों के प्रति एक मित्रता का भाव, जैसे एक पिता अपने परिवार का पालन करता है, विशेष रूप से अपने पुत्रों का पालन करता है, इस प्रकार से उसमें गुण होने चाहिए। अन्यथा वो राजा पद पर नियुक्त होने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। ये सारे गुण होना अनिवार्य है, उसके बिना अ, जो राजा होते हैं, या हम जिस प्रकार से देखते हैं आज बहुत सारे राजनेतागण होते हैं, लेकिन उनमें ये सारे गुण नहीं होते। वे तो अपने स्वार्थ के लिए ही इस पद पे आते हैं, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ या प्रतिष्ठा पाने के लिए उनकी होड़ लगी रहती है दूसरे राजनेताओं से। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि किस अद्भुत गुण की आवश्यकता होती है एक प्रजा का पालन करने के लिए। तो यदि हम ये सब चीज़ जानते हैं,
तो यदि जैसे हम कई बार ये प्रसंग आता है कि मतदान किसे करना चाहिए, तो मतदान करने के लिए ये सब गुण हमें देखने चाहिए। यदि हम ऐसे गुण नहीं देखते, जो भी हमारे भावी शासक होंगे, तो उनको मतदान करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। ये तो केवल हमारे समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये भी एक विचार है कि चलो कुछ नहीं तो कुछ तो कर रहे हैं। इस प्रकार का भी मत भी देखा जाता है। लेकिन फिर वो हमारे अपने विवेक का प्रश्न है कि हम किस प्रकार से वस्तुओं को देखते हैं। क्या हम अच्छी तरह शास्त्र को पढ़े हुए और प्रयास तो हमारा ये होना चाहिए कि हम इस प्रकार के शासक यदि कोई है, जो धर्म के अनुसार शासन करना जिनका संकल्प हो, उसी को हम प्रोत्साहित करें, उनको हम प्रेरित करें और उनको हम मतदान दें। और जो इस ऐसे ऐसी भावना नहीं रखते, तो उनको हम उखाड़ फेंकें। ये भी हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है, अब जो भी व्यवस्था है, इस समय तो इस प्रकार के कुछ राजकुल नहीं चले आ रहे हैं। लेकिन जो भी अभी है बेस्ट पॉसिबल अभी जो हमारी परिस्थिति है, तो उसमें समय की उनको देखते हैं। माँग को देखते हुए हमें करना चाहिए अ, पता नहीं और लगा अपने मुझे विवेक का पता है प्रयोग कि करना उन्होंने चाहिए। कुछ हाथ भी लगाया तो या इसलिए तो महाभारत आप देख जो सकते कथा हो हम सिंदूर पढ़ते हैं, सुनाते हैं, इसका औचित्य है क्योंकि हमारे जीवन के प्रत्येक निर्णय जो हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो ये इसमें जो नेता का जो एक उत्तरदायित्व है, इसके लिए भी जो भी गुण होने चाहिए, वो होने चाहिए। इसके बिना यदि कोई कार्य होता है, तो उसको फिर सभी को भोगना पड़ता है अ, और हमें इससे अधर्म के भी भागी होते हैं क्योंकि हम ऐसे यदि अयोग्य नेता को चुनते हैं, तो उसमें द्वारा होने वाला जो भी अधर्म है, उसके भी हम भागी होते हैं क्योंकि हमने उनको चुना है। हम अपना उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को योगदान ना दें कि जो धर्म का पालन ना करना चाहते हैं, ना तो उनका कभी संकल्प है। इनफैक्ट अधर्म को बढ़ाने में जिनका संकल्प है या धर्म को तोड़ने के लिए या तो धर्म के प्रति बहुत ही निरपेक्ष भाव रखते हैं, उदासीन भाव रखते हैं कि इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को मतदान ना करें क्योंकि धर्म का पालन करने वाले लोगों से सब कुछ आएगा। अर्थ, काम, मोक्ष सारी वस्तुएँ धर्म का पालन करने से प्राप्त होती है। ऐसा शास्त्रों का मत है, विचार है और इसमें हमें स्थिर रहना चाहिए। हमें कई बार ऐसा लगता है कि नहीं हम तो बेजोश हमने शराब की बोतल देता हो या हम हमें को कुछ अ, ऐसी भौतिक वस्तुएँ प्रदान करता हूँ, मांस, मटन इत्यादि जो हमें उससे प्रेरित करके हमें मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करता हो उसके पक्ष में। तो ऐसे लोगों का हम मतदान करना चाहेंगे। लेकिन ये एक मूर्खता है क्योंकि ये एक दूरदर्शिता नहीं है। ऐसा होता है कई जगह पे, मैंने एक जैसे वीडियो देखा था दक्षिण भारत का एक प्रसंग था, जो अपने पक्ष में अ, लोगों को लाने के लिए हर एक व्यक्ति को एक मुर्गी और एक शराब की बोतल पकड़ा रहा था। इस प्रकार का दृश्य है और लोग भी इतने मूर्ख हैं। वैसे जो प्रजातंत्र जिस प्रकार से जो है लोकशाही जिसे हम कहते हैं, वो अपने आप में ही एक उसमें बड़ा दोष है, क्योंकि जिनको विवेक नहीं है ऐसे लोगों को मतदान करने को कहा जाता है। लेकिन कम से कम अभी जो भी इस समय है, तो लोगों को हम जो हमारी संस्था के द्वारा इस्कॉन संस्था के द्वारा जो भी एक एजुकेशन देने का प्रोग्राम है, तो उसमें हम कभी उसको हम समझें, छोटे से लेकर बड़े। पहले भी ऐसा नहीं था कि लोगों को शिक्षण नहीं दिया जाता था। तो अ, प्रजा में निम्न स्तर से उच्च स्तर के लोगों सभी को शिक्षण हुआ करता था। हाँ, जो एक औपचारिक गुरुकुल में जाना है, वो शूद्रों के लिए होता था, लेकिन स्त्रियाँ हैं, शूद्र है, उन सभी को ही कथाओं के माध्यम से ब्राह्मणों के मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त हुआ करता था। इसलिए जो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जो समाज की स्थिति आज की, वो अनएजुकेटेड सोसाइटी है। अनएजुकेटेड यस अनपढ़ लोग हैं हम, क्योंकि हमको ये इस आ रहा हूँ, विषय में चिल्लाओ मत। ज्ञात ही नहीं है कि एक्चुअली समाज कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, संबंध कैसे होने चाहिए। हम ऐसे लोगों से सुन रहे हैं कि जिनको खुद को पता नहीं है कि जीवन कैसा होना चाहिए या जीवन होता क्या है वही पता नहीं। लोगों को शिक्षण देंगे तो हमारी क्या दशा होगी? और इसके बावजूद भी लोकशाही जो है, वो उसका अपने दोष होते हैं क्योंकि यहाँ पर उत्तरदायित्व तो कोई ग्रहण नहीं करता। इसलिए राजाशाही जो होता है उसमें
ट्रेंड व्यक्ति को रखा जाता है और वो व्यक्ति उसका उत्तरदायित्व लेता है। इसलिए उसके लिए निर्णय करने में उसको 100 बार सोचेगा कि मुझसे सही निर्णय हो, अन्यथा इसका पाप का भागी मैं हूँगा। लोकशाही में तो है ही नहीं विचार पे मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, हर कोई अपना हाथ धोने बैठता है। तो इसलिए ये इसमें दोष नैसर्गिक दोष पाया जाता है। ठीक है, तो हम इस पे अभी आगे बढ़ेंगे। समय भी हो चुका है। अ, इस विषय में कोई शंका, प्रश्न, संशय यदि हो तो पूछ सकते हैं। जी, विधायक प्रभु। हरे कृष्णा विधायक प्रभु। जी गुरु जी, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। और यदि प्रश्न नहीं तो आप यदि कुछ घोषणा करना चाहें या कुछ जी, आज से जैसे कुछ लोगों ने मतलब पूछा था कि हम इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराएं, तो आज से हमने इसको मतलब रिकॉर्डिंग करेंगे और एक यूट्यूब चैनल हमने बनाया है प्रभु जी के नाम से, जय नित्यानंद दास। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं उस चैनल को, और हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। तो जो भी आज से जो रिकॉर्डिंग रहेगी, मतलब जो भी सेशंस जो कक्षाएं रहेंगी, तो उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पर अपलोड की जाएगी और आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो आप अगर दोबारा सुनना चाहते हैं या आप किसी कारणवश नहीं सुन पाते हैं तो वहाँ पर भी आप कक्षा को सुन सकते हैं। जी हरे कृष्ण जी, बहुत अच्छा ये मैं चाहती थी बहुत सुंदर। तो जी आप अभी भोपाल में हैं? नहीं, बड़ोड़ा में मत। अच्छा ठीक है बड़ोड़ा प्रभु में। जी, बहुत प्रभु जी का रिकॉर्डिंग रहेगी तो हम बार बार सुन सकते हैं। बहुत महाभारत तो सुनने की चीज है, बहुत ही सुंदर है महाभारत। जी, जी। हो जाता है प्रभु जी, जी, कभी कभी मिस भी हो जाता है तो फिर दोबारा सुनेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ जी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम हरे कृष्ण। और आगे एक तो ये महाभारत है, उसका भी हम पाठ करने का विचार कर रहे हैं। तो उसका भी समय और जो भी उसकी जो डिटेल्स होगी, वो बाद में सबको हम साझा कर देंगे। ठीक है? सभी यहीं पर अभी सुविधा हो समापन करते हैं। प्रभु जी, बहुत ही अच्छा है। वांछा धन्य कल्पतरुभ्यः वैष्णव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों का एकाग्रता से और ध्यानपूर्वक बहुत महाभारत श्रवण करने के लिए बहुत-बहुत आभार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।